कांग्रेस और सपा का ये 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन आपका सीटों पे समझौता हो गया है, जिसमें जो है कांग्रेस पार्टी को लगभग 11 सीट दिया जा रहा है और बाकी सीटों पे समाजवादी और राष्ट्रीय लोक दल अपना सीट लेकर लड़ेगी। इससे आमतौर पर जो समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए महापंचायत किया जा रहा है गांव-गांव में, इससे ज़रूर इसका निष्कर्ष निकलेगा और इसमें जो है भारी संख्या में जो है सीट निकलेगी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ी पार्टी जो है बनकर निकलेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव में। गठबंधन की राजनीति का दौर अब भारतीय राजनीति में खत्म नहीं होने वाला। ऐसा भी नहीं है कि गठबंधन अचानक आ गया। एक समय था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे तो देश में केवल कांग्रेस थी। अधिकांश दल कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। क्षेत्रीय दलों का विस्तार हुआ और क्षेत्रीय दल अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, बिना गठबंधन के भारतीय राजनीति अब संभव नहीं है। अब आपका सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर समाजवादी पार्टी, राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो वो कम से कम भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बड़ा वोट बैंक जो बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले चुनाव मैदान में आती है, जो लड़के हैं जो बीटेक हैं, एमटेक हैं, एमबीए हैं, एमसीए करके जो है टहल रहे हैं, डिप्लोमा करके टहल रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर से जो है खाली 54 तो लड़के जो है बस्ती में संवड़ के वो ऐसे टहल रहे हैं। डिप्लोमा होल्डर जो है यहाँ से वहाँ तक, उनको आज तक 2014 से लेकर आज तक कहीं कुछ नहीं है। कितने बेरोजगार है, कितने कुछ, और 15 लाख से मामला शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी का और 5 किलो गेहूँ पे आ गया। तो मामला ये है कि जनता परेशान हो गई है। अब ये मंदिर वाला मुद्दा था तो इसमें हर लोग जो है अपना चले गए थे क्योंकि ये आस्था का मामला था, लेकिन उसको ये ना समझा जाए कि ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट है। जो लोग झंडा लेके ये वो सारी चीज़ कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। निश्चित ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लीडिंग पार्टी रही है पिछले विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा को लेकर के अगर देखा जाए सरकार बनाने की, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी में ही वो दम है कि जो पूरे देश में सरकार बनाने की स्थिति में है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रालोद, इन लोगों का धरातल तक कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छा समावेश है। शीर्ष नेतृत्व भी सीट शेयरिंग को लेकर के अपने आंकड़े, अपने तथ्यों के आधार पे मजबूती से काम कर रहे हैं। दूसरा, एक सामंजस्य की स्थिति, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए बूथ स्तर पे जब तक हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में विभिन्न पार्टियों के गठबंधन के कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य बनाते हैं, तभी हम मजबूती से किसी बूथ को जीत सकते हैं। तरह तरह विचारधारा के लोग होते हैं, एक हाथ में अंगुलियां एक साइज की नहीं, छोटी बड़ी होती हैं। सबके विचार अलग होते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन एक परिवार के रूप में उभर रहा है और सारे लोग एक परिवार में समाहित हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती से उभरेगा और चुनाव भी जीतेगा, सरकार भी बनाएगा। और विपक्षी सत्ता पक्ष के लोग हताशा निराशा से परेशान हैं, इंडिया गठबंधन की एकता से परेशान है। रही बात सीट शेयरिंग की, सीट शेयरिंग हमारा अपना, हमारे घर का विषय, हम कर लेंगे, हम बंटवारा भी कर लेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, सरकार भी बनाएंगे। और लोग कह रहे हैं, कहते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हताशा निराशा का ये इनका सोच है, विचारधारा है, ये परेशान है। देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जब भी सत्ता सरकारों से जनता का मोह भंग हुआ है तो इसी तरह के तमाम गठबंधन बने हैं और सफल भी हुए हैं। उसी कड़ी में जो ये इंडिया गठबंधन की परिकल्पना हमारे विरोधी दल के तमाम नेताओं ने मिलकर के किया है, ये निश्चित रूप से सफल होगा। क्यों कि इसकी विश्वसनीयता बनी है और जो विपक्ष, जो सत्ता पार्टी है, उसकी हताशा और उसके बदले की कार्रवाई से जनता में भी रोष है। गठबंधन अब आत्महत्या कर चुका है। रही बात कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के
सीटों के बंटवारे की, तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ, यह पहला इतिहास का अवसर है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को सुसाइड मोड में डाल दिया है। कांग्रेस को आत्महत्या करनी है, चाहे गठबंधन हो चाहे न हो। अखिलेश की मजबूरी है कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय पार्टी से समझौता करेंगे, लेकिन आंख दिखा के करेंगे। यह गठबंधन केवल कर्मकांड है, इसका कोई मतलब नहीं है। और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों 1000 से ऊपर किलोमीटर की दूरी पर हैं। 400 प्लस एनडीए पाएगा और सैकड़ा में भी सिमट करके दक्षिण को लेकर के ये रह जाएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय आपके चैनल के माध्यम से और मैं बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के एक नेता ने दक्षिण भारत के बंटवारे की बात किया है कि दक्षिण के प्रांतों का एक अलग देश की मांग उन्होंने किया है। यह बिना राहुल और प्रियंका और सोनिया के सर पर ऐसा नहीं हुआ है। पूरी तरीके से हताश हो गई है इंडिया गठबंधन और पूरी तरीके से हर मसले पर विफल भी है। इंडिया गठबंधन पूर्ण मजबूत है और पूर्ण मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ चुके हैं कि 2024 उनके हाथ से निकल गया है। वो हताशा में बहुत ही बड़े हताश हो गए हैं। तमाम किस्म के र्यूमर उड़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में पूर्ण बहुमत। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी छाई हुई है। ये लोग बौखलाहट में हैं और उसी बौखलाहट की देन है कि पिछले 22 तारीख को आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने कराया और यह सोच करके प्राण प्रतिष्ठा कराया कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और 2024 में हमारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उनको भी ऐसा लग रहा है, तो इसलिए इन्होंने राम मंदिर का आधे अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसके सहारे इन्होंने अपनी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराया। ये बौखलाहट की देन है। और भी इनकी बौखलाहट देखिए, बिहार में इन्होंने नीतीश कुमार को पुनः तोड़ करके अपनी पार्टी से समर्थन दे करके सरकार बनाने का काम किया। यह भी उनके बौखलाहट का देन है, चूंकि इंडिया गठबंधन का डर इनके मन के भीतर समा गया है। हमारे यहाँ बस्ती ज़िले से हम बोल रहे हैं। बस्ती ज़िले में गठबंधन को 100 में 100% दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से गुंडा राज चल रहा है। माफिया चरम पे हैं और सब माफिया भाजपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं। तो भाजपा क्या करेगी? भाजपा मंदिर मस्जिद के मुद्दा लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर चलती है। भाजपा तो तमाम वादा की कि 15 लाख रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे, क्या दी? आम जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी सब मुद्दे हैं, यही लेकर अपना बह रही है भाजपा। क्या करेगी? गठबंधन की जो बात आई है, समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन, वही तो हमने कहा कि गठबंधन हमारे यहाँ 100 में 100 है। 100 में 100 नंबर उसको दिया जाएगा। हमारे यहाँ गठबंधन नंबर 1 पे चल रहा है। सुशासन का राज क्या बताएगी? हम खुद एक रजिस्ट्री की ज़मीन हमारी है, नहीं कब्जा हो पा रहा, भाजपा के गुंडे उसको कब्जा कर लिए हैं, उस पर टीन रख के। इनका सुशासन उसी में दिख रहा है, हमारे खुद ज़मीन में ही।